हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इदास गुप्ता बहुत दिनों से मैंने रोक रखा था, तो आज स्टार्ट करते हैं अपने इदास गुप्ता का सॉल्यूशन। ये जो चैप्टर है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं बच्चों की रिक्वायरमेंट जैसी थी कि सर कोऑर्डिनेट और स्ट्रेट लाइन, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्ट कर दीजिए। तो आज से मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चंस आपके सामने ही है, ठीक है? आप इसको सॉल्व करते रहिए। मैं शुरुआत 1 से करा रहा हूँ। पहले आप 1 को क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके भाई, 1 में क्या है? वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल B11। तो भाई ट्रायंगल बना लेते हैं। 1 है वर्टेक्स और मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड थ्रू इट का मतलब ये हो गया, इसमें ए से निकलता हुआ, और मिड पॉइंट है अपना -2,3 और दूसरा भाई साहब है 5,2। एक भाई साहब है और एक बहन जी है, ठीक है? मिड पॉइंट बन रखे हैं ये लोग। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, तो ये मिड पॉइंट हो गया, थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। फाइंड द सेंट्रॉइड। तो पार्ले जी का जी निकालना है सेंट्रॉइड, और दूसरा इन सेंटर निकालना है। भाई इन सेंटर तो देख लेते हैं, पहले मिड पॉइंट से अपने बी और सी निकाल लेते हैं, ठीक है? तो भाई -2 है और यहाँ 1 है, तो -5 करेंगे तो -4/2 कितना हो जाएगा? -2। और 3 है तो 6 चाहिए, तो 5 जोड़ देते हैं, -5,5 हो जाएगा बी। 5 चाहिए तो 9 करें 10 करने के लिए, तो 9 + 1 10/2 5, और 4 के लिए 3 जगह तो 4 हो जाएगा आराम से। तो बी और सी कोऑर्डिनेट्स आ गए। भाई फॉर्मूला क्या होती है? x1 + x2 + x3/3, ये अपना g हो गया, और y1 + y2 + y3/3। भाई इन सेंटर अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होती है इसकी? इसको a के सामने a, b के सामने b, c के सामने c। तो ax1 + bx2 + cx3 डिवाइड बाई a + b + c, और इसी प्रकार से ay1 + by2 + cy3/a + b + c, ठीक है? भाई चलो चलिए जी निकाल लेते हैं ना। तो थोड़ा सा भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी क्या आ जाएंगे? ये आ जाएगा 1 - 5 + 9/3, और ये हो जाएगा 1 + 5 + 3/3। तो 9 + 1 10, 5/3, और ये हो जाएगा 5 6 7 8 9/3, यानी कि 3। ये आपका जी आ गया, ठीक है? अब ए साइड निकाल लेते हैं। तो √ डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी, तो -5 - 9 -14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। बहुत ही बढ़िया। और 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, तो 200 आ रहा है। तो ये कितना लिखा हुआ है? √2 × 10 है ना, 100 का 10 हो गया ना, तो 10√2 आ गया ए। बी निकाल लेते हैं। बी के लिए 1 - 9 8 का स्क्वायर 64 + 4 68। 4 कॉमन निकालते हैं, 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ से अगर 4 निकाला है तो 16 + 1 17, और सी निकालने के लिए -5 - 1, तो ये हो गया अपना -36 36 हो गया, और ये हो गया अपना 16। तो फिर से 4 निकाल लेते हैं, तो 4 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा 9 9 4 13, तो 4√13, ठीक है? तो आई कितना आ जाएगा? ax1, अब a के सामने x1 ऐसा, तो a कितना है? 10√2 × 1 + bx2, b के सामने x2, b कितना है? 2√17, तो 2 × 5, और c के सामने 9, तो 36
√13 डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी, तो 10√2 प्लस 2√17 प्लस 4√13, 2 कॉमन निकालना घर पे आराम से, ठीक है। और इसी प्रकार से y1 कितना होगा, कचरा हो गया पूरा, y1 तो 10√2 प्लस 10√17 प्लस 12√13 डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। बकवास वाहियात सवाल था ये, तो आप कर लेंगे आराम से। अगला सवाल करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। इफ़ 2 वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, तो बनाते हैं पैरेललोग्राम जो अपने को ढंग से बनाना आता है, ठीक है। इसमें इनने कहा है, इनने कहा है 2 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो एक वर्टेक्स ये बना लेते हैं, एक ये बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डायगोनल कट एट 2,5, डायगोनल भिड़ रहे हैं 2,5 पे, सॉरी 2,-5 पे। फाइंड द अदर वर्टेक्स, मतलब अपने को ये और ये निकालना है। देखो पैरेललोग्राम कंडीशन ये होती है कि डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, तो बस मिड पॉइंट से अपने निकाल देते हैं। 2 बनाना है, -1 है पहले से, तो 5 हो जाएगा। 5 - 1 कितना होता है, 4/2, 2। 1 है, -11 दे देंगे तो काम हो जाएगा। -11 + 1 -10/2 -5 है ना। 2 चाहिए, 3 पहले से ही है, 4 करना है, हो गया 1। और -5 है, 2 है, -12 कर देते हैं, -10 ना, हाँ आ गया कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये आपका आंसर है, इजी था। थर्ड क्वेश्चन, लेट चेंज द कलर। इफ अ ट्रायंगल हैज इट्स ऑर्थो सेंटर एट 1, 1, भाई ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल तो ऑर्थो सेंटर, भाई ऑर्थो सेंटर कैसे होता है, एल्टीट्यूड के जॉइंट से बनता है ऑर्थो सेंटर ना। तो ये अपना हो रखा है 1, 1 हो गया ऑर्थो सेंटर। एंड सर्कम सेंटर कैपिटल O इज गिवन एट 3/2, 3/4। H दे रखा है 1, 1, G पूछेगा तो अपने को पता है HGO कितना रेशियो होता है, 2:1 होता है, ख़त्म कहानी है ना। तो भाई G कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखता हूँ उसे कोऑर्डिनेट 1, 1 और ये है 3/2, 3/4। तो 1 × 1 सेक्शन फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। 2 × 3/2 तो 3 आएगा, डिवाइड बाई 2 + 1 3, और 1 × 1 2 × 3/4 3/2/3 हो गया। तो ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा अपना 5/6, ये आपका आंसर है। चलिए अगला करते हैं, अगला फोर्थ क्वेश्चन। प्रूव दैट द लाइन 2x - 3y + 6, इसको तो अपने उससे कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री से। भाई y 0 कर दिया तो x कितना आएगा 3, और x 0 कर दिया y कितना आएगा -2। तो लाइन कैसे बनेगी, लाइन ऐसी बन जाएगी, ऐसी लाइन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, डज नॉट कट द लाइन -2, -3। भाई -2, -3 कहाँ आएगा, -2 -3 नीचे इधर आएगा, -2, -3, और दूसरा है 1, -2 1, -2 1, -2 इधर, ये पॉइंट है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूँ, इसका देखो लाइन कब कट नहीं कर दी है, जब लाइन पैरेलल हो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो
अगर लाइन इन दोनों को जोड़ रही है, इन दोनों कौन से, -2 -1 -2, तो इनका स्लोप निकाल लेते हैं ना। इसका स्लोप कितना आएगा, -2/-3 -a/b 2/3 आ रहा है, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं ना। तो y2 - y1 और x2 - x1 -1/-3 1/3। ये तो m1 = m2 तो आया ही नहीं, ये तो इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसे दिख रहा है, लो इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, तो ये सवाल आई थिंक सो गलत है, इसमें डज नॉट कट द लाइन सेगमेंट। कट करेगा ना, प्रूफ ही क्या करना है, बकवास है। 4th क्वेश्चन इरेलीवेंट दे रखा है इसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद। ऐसा हो कि कट द लाइन प्रूफ करना होगा ना। स्लोप ही बराबर नहीं आ रहा, स्लोप बराबर नहीं आ रहा मतलब क्या होता है, लाइन कट ही करेगी। ठीक है, ओके सॉरी, डज नॉट कट द लाइन सेगमेंट है, ओके, लाइन सेगमेंट कट नहीं कर रही। 1 मिनट, मतलब ये, अरे अगर मैं ये साबित कर दूं कि जो देखो, मान लो ये लाइन अपनी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सवाल है ये, मतलब ये कैसे, ये है पॉइंट अपना 0, -2, तो 1, -2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इधर आएगा 1, -2। ये लाइन कौन सी है, y = -2 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा 1, -2, ये है 1, 0। दूसरा पॉइंट था y0 पे x3, ये 3, 0 है। तो आप पीछे जाते हैं, -2 को -3, -2 पे -3, ओके -3, एक y = -3 लाइन है ना, y = -3 लाइन है, उस p वाला पॉइंट कितना आएगा, इफ़ यू पुट -3 ऑन द लाइन 2x - 3y + 6, सो इट विल बिकम 2x + 9 + 6 15, तो x आ रहा है -15/2, 7.5 आ रहा है, -7.5। तो ये पॉइंट है -7.5 पे -3, समझ रहे हो, -7.5 पे -3 है, जबकि -2 को -3 दिखाना है, तो -2 पे -3, तो ये तो नीचे आ जाएगा इस तरफ। कैसे दिखाऊं आपको, -7.5 पे -3 दे रहा है, जबकि -2 पे -3 दे रहा है, -2 -3, थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बन गया यार, है ना, बकवास सवाल कर लोगे तो कुछ है नहीं इसके अंदर, मतलब कुछ ऐसा होगा, ऐसा लाइन है, ऐसा लाइन है, ये कुछ लाइन सेगमेंट ऐसी होगी, ठीक है। ये -7/5 पे -7.5 पे -3 दे रहा है, और जबकि -2 पे -3 दे रहा है, -2 पे पहले दे रहा है, तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी इसकी, कुछ ऐसी, कुछ पैरेलल तो नहीं है, ऐसी कुछ बनेगी, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बकवास था 4th क्वेश्चन तो। चलिए 5th करते हैं। ABC is a triangle, ABC is a triangle and internal bisector of the angle A, internal bisector of the angle A cut the side BC at D, BC को D पे काट रही है, ठीक है, ऐसा इंटरनल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल A/2, और ये भी कितना होगा, A/2, ऐसा। A कितना है, 3, -5 है, और B है -3, और C है -1, फाइंड द लेंथ ऑफ AD, ओके। तो यहाँ पे जो टॉपिक है, एक मिनट है, अब सही है। यहाँ पे जो टॉपिक है, ये लेंथ ऑफ क्या पूछ रहा है, इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता लेंथ ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर, तो कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो ये अगर ट्रायंगल है, और ये आपका ABC ट्रायंगल है, और ये आपका C, ये आपका B है, ये आपका एंगल A/2 है, तो इट विल बी 2BC अपॉन B + C if I talk about AD and cos A/2. This is the length of AD. If you want the length of BE, which is again internal bisector,
तो एंगल कितना आ जाएगा, सामने सामने साइड कौन सी आएगी, ये वाली ए सी, 2AC अपॉन ए प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका cos b/2। और आपको ऐसे ही अगर बी एफ सी एफ की रिक्वायरमेंट है विच इज इंटरनल बाइसेक्टर, तो सामने वाली साइड कौन सी होगी, 2AB, तो 2AB अपॉन ए प्लस बी cos c/2। इसको लिख लीजिए ना, आपको पता होगा, बस खत्म सवाल। इसका प्रूफ अगर चाहिए तो मैं प्रूफ दिखाता हूँ, लो प्रूफ भी दिखा देता हूँ मैं आपको। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, इसका प्रूफ दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ट्रायंगल है आपका, टेढ़ा, यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ किया ऐसे, इंटरनल बाइसेक्टर है, ये आपका a/2, ये आपका a/2 ऐसे। ये आपका एंगल B है, ये आपका एंगल C है, ये स्मॉल c साइड, ये स्मॉल b साइड AC। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करूँ तो ये बना है दो ट्रायंगल से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो कैसे निकालते हैं, हाफ AB साइड बिटवीन एंगल। तो यहाँ पर अगर एंगल देखें तो हाफ C इंटू B इंटू साइन A, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला साइड और ये वाला एंगल, तो हाफ C इंटू AD इंटू साइन A/2 और प्लस हाफ इस ट्रायंगल का एरिया ADC का, हाफ ये और ये वाला, हाफ AD इंटू B इंटू साइन A/2। तो यहाँ पर हाफ और AD, अपने को तो AD चाहिए, तो AD कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर आएगा C प्लस B साइन A/2, और यहाँ लिखा है C इंटू B साइन A। साइन को तोड़ दिया दो पार्ट में, तो साइन A/2 cos A/2 2 टाइम्स C इंटू B, और यहाँ हो जाएगा AD, और ये हो जाएगा C प्लस B साइन A/2। साइन A/2 कैंसिल हो गया, क्योंकि एंगल A जीरो नहीं हो सकता है ना, इसलिए। तो यहाँ आ जाएगा 2BC, यहाँ हो जाएगा AD, डिवाइड कर देते हैं C प्लस B, और सामने कितना लिखा है cos A/2। तो ऐसे आपका लेंथ ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर आ जाता है, ठीक है। ओके, तो फिर निकाल लेते हैं आंसर। तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, मुझे बस एंगल A/2 चाहिए, एंगल A/2 चाहिए। तो कैसे निकालूँ एंगल A, ठीक है, एंगल A निकाल लेते हैं। एंगल A मिल जाएगा तो उसका आधा कर देंगे, और एंगल A निकालने के लिए अरे यार ये क्या आ गया, एंगल A निकालने के लिए कैसे निकालते हैं एंगल A, tan थीटा से। तो tan A कितना होता है, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AC, तो स्लोप ऑफ AB कितना आएगा, -5 -3 अपॉन 3 + 3, तो ये हो जाएगा -8/6 -4/3। इसका स्लोप कितना आएगा AC का, -5 -2 और 3 + 1 4, -7/4 आ रहा है। तो m1 - m2, तो +7/4, 1 + m1 m2, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो ठीक कर लेते हैं, 4/3 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया ना उस हिसाब से। तो ये आ रहा है आपका -16, 21, ये आ रहा है 12 + 28 ऐसा। तो 21 - 16 कितना हो गया, 5, और 28 और 12 कितना हो गया, 8 9 10 40। तो ये आ रहा है, तो tan A आ गया 1/8। अगर tan A 1/8, और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो cos A/2 चाहिए। tan A कितना आ रहा है,
1/8। भाई कॉस ए बाई टू की वैल्यू निकालनी है, 10a मालूम चल गया, बट डबल एंगल पता है, सिंगल एंगल निकालना है। तो कैसे निकालें? मतलब मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को tan 2 थीटा पता है और मुझे cos थीटा निकालना है। तो tan cos थीटा की फॉर्मूला tan डबल वर्जन में कोई है? हाँ सर, cos थीटा की फॉर्मूला तो है डबल वर्जन में। कौन सी है सर? cos थीटा की वैल्यू अगर निकालनी हो तो ये हो जाएगी आपकी डबल में ना। हाँ, ये होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होती है सर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 2 थीटा मतलब यही हो गया। तो कॉस स्क्वायर अगर a/2 मिल जाए, और वैसे भी दिख रहा है कि a 0 से अगर 180 में है तो a/2 कहाँ होगा, 0 से 90 में। तो इस हिसाब से cos a/2 विल बी पॉजिटिव, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos a/2। अगर tan a 1/8 है, tan a 1/8 है तो cos a मिल जाएगा। भाई cos a कितना आएगा? ये 1 है, ये 8 है, ये एंगल a है, तो 64 माइनस 1 63, √63। तो 1 प्लस एक मिनट 1/8 है ना, ठीक है। और सॉरी 64 प्लस 1 65, √65। तो cos a कितना होगा, 8/√65 ऐसा। ठीक है, सही जा रहे हैं ना, 5वां सवाल है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। सही जा रहा है, ठीक है। तो फाइनली टू इंटू बी, व्हाट इज बी? बी अपना इनका लेंथ है ना, इनका लेंथ है, तो बी भी निकाल लेते हैं। ए बी का लेंथ कितना आएगा? ए बी का लेंथ आएगा √3 + 3 636, -5 - 3 8 64 10। ए बी 10 है, और ए सी कितना है? 3 + 1 4 16, और -5 + 3 9 5। ए सी 5 है, ए सी 5 आ रहा है, ए बी 10 है। तो 2 इंटू बी 10 इंटू 5, 10 + 5, और ये रूट ओवर आ रहा है √65 ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो एक मिनट है, tan a 1/8 आया ना, cos a/2 इंटरनल बाइसेक्टर है। एक मिनट, अरे यार तो टाइम वेस्ट क्यों किया मैंने? ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग इसको इसको इससे आंसर आ जाएगा, पर ये थोड़ा सा टेन अच्छा नहीं है ना tan a। एक तरीका और है, इंटरनल बाइसेक्टर अगर है ना, तो जितना ए बी का लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ है अपना 10, ए सी का लेंथ कितना है 5, तो वही रेशियो इनका भी होगा। ये पता है ना आप लोगों को, जैसे ट्रायंगल में जितना ये रेशियो उतना ही रेशियो ये होता है करस्पॉन्डिंग। तो अगर ये अपना 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो सेक्शन फार्मूला से मैं क्या निकाल सकता हूँ, डी की वैल्यू पॉइंट। तो 5 × -3 -15, और 10 × -1 -10/15 ऐसा आ रहा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी 10 + 5 15, और ये 5 × 3 15, 10 इंटू कितना था भाई, ये 1 -1 -2, 10 × -2 -20/15, तो -25/15 और -5/15, तो 5 5 5 3, और ये हो जाएगा -1/3।
तो बस अब तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा फटाफट, लेंथ डायरेक्ट निकल जाएगी। तो ए डी की लेंथ निकालनी थी 3 + 5/3 का होल स्क्वायर -5 + 1/3 का होल स्क्वायर। 9 + 5 14/3 का होल स्क्वायर और -15 14/3 का होल स्क्वायर। तो 2 टाइम है तो √2 14/3 ये अपना आंसर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना सवाल 6th। फाइंड द पॉइंट P if Q -2, 4 is the point on the line segment OP such that OQ is 1/3 of OP। तो OQ 1/3 of OP है, मतलब OP की अगर लेंथ A है तो इसकी A/3 है, ऐसा कुछ है। तो Q की पॉइंट दे रखा है इसने -2, 4 और ठीक है P निकालना है। A 1/3 है भाई, अगर और O क्या है, O बीइंग ओरिजिन। ठीक है भाई, अगर ये 1/3 है ना तो OQ अपॉन OP एक्सटर्नल बाइसेक्टर का सवाल ही है ना। ये 1/3 है तो ये कितना होगा, ये पूरा A है और OQ 1/3 है, A/3 हो गया तो ये कितना होगा 2A/3 हो जाएगा ना, एक होने के लिए। तो ठीक है, तो निकाल लेते हैं फिर भाई। रेशियो अगर देखें तो ये 1/3 ठीक है। P कैसे निकाल लेंगे, एक्सटर्नल बाइसेक्टर से, एक्सटर्नल बाइसेक्टर वाले फॉर्मूला से, क्योंकि P जो है कट कर रहा है OQ को एक्सटर्नली। ठीक है, तो क्या होगा भाई, P की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ऐसा मान लो कि P बाहर ही है पर उसको अंदर ले आते हैं जिससे फॉर्मूला सही बन जाए। और OQ लाइन सेगमेंट OQ इज 1/3 ऑफ OP। OQ इज 1/3 ऑफ OP, सही है। तो OP कितना है, OQ 1 है ना, OQ 1 है और OP 3K, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है ऐसा। तो OQ K है और OP है 3K, तो O लाना पड़ेगा बीच में ना, जिससे सही बन सके कुछ बन से। OQ और OP ऐसा 0,0। हम कर तो रहे हैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर के हिसाब से ही, पर मैं O को बीच पे ले आ रहा हूँ जिससे थोड़ा सा अपने तरीका सही लगा पाए ना, फॉर्मूला लगा पाए। OQ है 1 और OP है 3, इस हिसाब से। ठीक है, Q कितना है -2, 4 और ये इसको मान लेते हैं x, y। तो 0 = कितना आ रहा है, 1 × x -6/4, तो x आ गया 6। और 0 = y + 12 4, तो y आ रहा है -12, 6, -12 आ रहा है। -6, 12 ना, एक मिनट, -6, 12 -1/3 रेशियो -1/3 होता है ना, m/-n होता है 1, तो क्योंकि हम कर कैसे रहे, हम तो कर रहे थे एक्सटर्नल वाले फार्मूला के हिसाब से, और फार्मूला क्या होता है m/-n होता है उस हिसाब से। तो 1 - 3 x
+6/4 x -6 आ गया, और y -12, तो y आ गया 12, तो -6, 12 अपना आएगा p का आंसर। ठीक है, देखो होता क्या है बच्चों, जैसे अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, जैसे ओ पी है, यहाँ क्यू है, तो रेशियो m अपॉन उसने इसने ऐसा दे रखा है m अपॉन n का। तो आप क्या करिए, p को अंदर ले आइए, जो भी पॉइंट दोनों में हो, दोनों में जो पॉइंट है, जो दोनों में यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, o है, तो o को बीच में ले आइए। तरीका बता रहा हूँ, q और p, और रेशियो रखिए वही m और n का, पर यहाँ पे -n लगा दीजिए, जिससे आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, p का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 7, one end of a thin straight elastic string is fixed, okay, एक एंड है 4, -1, एक एंड है b is at 1, 2 in the unstretched condition. If the string is stretched to a triple its length, अभी लेंथ कितनी है, 9 और 9, 2 × 18 नहीं, 2 × 9 है, 3√2, इसको ट्रिपल करना है। ओके, ट्रिपल कर दिया, तो ट्रिपल कितना हो गया, 9√2, इसका 3 गुना, तो b का नया पोजीशन क्या होगा, तो बस b का नया पोजीशन निकालना है। भाई देखो, कोई भी लाइन है, आपको ये पॉइंट फिक्स दे रखा हो, जैसे x, y, और दूरी पता हो r, आपको यहाँ पहुँचना है, तो आपको और चीज़ क्या चाहिए होती है, उसका स्लोप, क्योंकि लाइन तो ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल है कि आप डायरेक्टली स्ट्रेट या तुरंत मूव हो जाओ आगे ऊपर नीचे एज पर द डिस्टेंस। आपको तो इसके एंगल पे ही बढ़ना पड़ेगा ना, उसके स्लोप पे ही बढ़ना पड़ेगा जिस तरह से वो, और वो कौन बताएगा, थीटा। तो इसलिए जैसे मान लो ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है, ये थीटा एंगल बना रहे हैं, स्लोप बना रहा है, तो आपको अगर ये पॉइंट बी चाहिए, तो कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या होगी, कॉस थीटा कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये y हो गया, कॉस थीटा कितना होगा, x/r, तो x की वैल्यू कितनी आई, r cos थीटा आई ना, r cos थीटा, और ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये पॉइंट मान लो 0, 0 है। अब मान लो बदल के ये अल्फा, बीटा हो गया, तो अब बताओ ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी हुई, x - अल्फा, ठीक है ना। मान लो लाइन ऐसी है, ये आपका लाइन है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो आप लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे लाइन खींचोगे, और आपको ये वाली लेंथ निकालनी, ये वाली लेंथ, तो इतनी लेंथ कितनी है, x है, उसमें से क्या माइनस करोगे, ये अल्फा, बीटा है ना, तो आप ये इतना पॉइंट तो माइनस करोगे ना, तो ये x - अल्फा ही तो हो गया ऐसा, तो वो अल्फा आ जाता है यहाँ पर, तो कितना हो जाता है वैल्यू, वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट कितना होता है, x + r cos थीटा, और x और y ये रहे, और y + r sin थीटा, और पीछे जाना हो तो -r। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूँ मैं, तो a कितना दे रखा है, 4, -1, b कितना दे रखा है, 1, 2, तो स्लोप भी निकाल लेते हैं इसका, ए बी का, तो 2 + 1 3, और 1 - 4 -3, -1 आ रहा है, -1 अगर है तो tan थीटा -1 होना मतलब साइन क्वाड्रेंट के अंदर होगा, और साइन थीटा हो जाएगा आपका, क्योंकि एंगल कितना होगा 135 डिग्री, तो साइन 135 कितना होगा 1/√2, और कॉस थीटा कितना होगा -1/√2,
तो और कितना गुना आगे बढ़ना है, 9√2, तो फिक्स पॉइंट प्लस आर कॉस थीटा, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और -1 प्लस आर साइन थीटा, तो ये √2, तो 4 - 9 और ये √2, 9 - 1, तो आंसर कितना आएगा -5,8। ठीक है, ये आपका आंसर है 7th का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन यहाँ आएगा, 3,4 ऐसा कुछ है। ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या बनी थी, x - y = -1। S 0,0 इज द पॉइंट सोर्स। ओके, ये पॉइंट सोर्स है लाइट का। द रॉड AB is parallel to the wall and is midway between the point source and the wall। मतलब मान लें कि ये वॉल है और ये पॉइंट सोर्स है 0,0, तो ये मिडवे पर है AB रॉड, एंड इज मिडवे बिटवीन द पॉइंट सोर्स एंड द वॉल। ओके, CD is the shadow of AB on the wall, मतलब C और D यहाँ है। ओके ठीक है, इसकी क्वेश्चन कितनी आई थी, x - y = -1 आई थी। कितनी दूरी पर है ये 0,1/√2, तो ये कितनी दूरी पर होगा 1/√2। ओके, मतलब पैरेलल के बीच डिस्टेंस 1/√2, मैंने 2/√2 ले लिया था ना, अरे यार सेट, 1/√2 आएगा। ठीक है, तो C1 - C2/√2 = 1/√2, विच इज C, एंड कितना था ये -1, C + 1 = 1, तो C + 1 = 1, और या तो C + 1 = -1, तो C आ रहा है कद्दू, या तो C आ रहा, तो x - y = या तो -2 आएगा, या तो x - y = 0, y = x तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 0, ये हो गया ना y = x, तो ऑब्वियसली ये वाला ही होगा इक्वेशन, x - y = -2, तो x - y = -2, ये अपना आंसर है। अब इसे कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, कोऑर्डिनेट्स 1,2 है, तो तुम्हें 1/√2 जाना है, डबल लेना है, तो 2,4 ही आएगा, है ना, डिफरेंस कितना -2 होना चाहिए, और 3,4 का डबल कितना हो गया 6,8, है ना, डबल, क्योंकि डिफरेंस कितना होना चाहिए -2 का। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो, इस लाइन का जो स्लोप है, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है सर, इसका स्लोप तो अपना है 1 का, तो इसका कितना होगा -1 का होगा, डिस्टेंस निकाल लो, 1 + r cos थीटा से आ जाएगा। ठीक है, इजी था, हमने बस 2/√2 ले लिया था उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। बकवास सवाल, सर्कम सेंटर निकालना है ऐसे, और पॉइंट है 2,1, एक है 5,2 और एक है 3,4, और सर्कम सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये वाला पॉइंट कैपिटल हो, जिसकी दूरी एंड पॉइंट से क्या होती है, बराबर की होती है। तो इसका मतलब, इसको अगर मैं ABC मान लूँ, तो OA = OB = OC, वो आ जाएगा आराम से। तो भाई क्या होगा, OA कितना होगा, इसको मान लेते हैं कुछ x, y, तो x - 2 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर = OB कितना आएगा, x - 5 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया, -4x - 2y + 5 = -10x -4y, ये कितना आ गया 25 + 9 29, तो यहाँ से आ रहा है अपना 6x, ये आ रहा है +2y, और ये आ रहा है 24, तो 3x 2 से डिवाइड करते हैं 12, एक ये क्वेश्चन आ रहा है।
और अगर ओ बी ओ सी कंपेयर करें तो ओ सी कितना है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, ये आ रहा है -6x, ये आ रहा है -8y, और ये आ रहा है 9 + 16 25। तो यहाँ से कितना आ रहा है, -4x + 4y = -4। तो x - y = 1। मैंने डिवाइड किया है वो -4 से ऐसा। तो रख लेते हैं इसके अंदर x में क्या रिप्लेस कर दिया, 1 + y, तो 3 + 3y तो y कितना आ रहा है 9/4, और 9/4 + 1 कितना आ गया 13/4। तो 13/4, 9/4 ये सर्कम सेंटर आ गया अपना, ठीक है, कैपिटल O। चलिए अगला सवाल करते हैं, लास्ट क्वेश्चन 10th, कल करेंगे 10 सवाल। फाइंड द सेंट्रोइड एंड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। कर लोगे ना, 10th वाला कर लेना, खुद ही बकवास है। इन सेंटर सेंट्रोइड निकालना है, क्वेश्चन देख लो, शुरुआत में जो बताया था वैसे ही सवाल है, फर्स्ट नंबर वाला, ठीक है। ठीक है, चलो फिर 11th कर लेते हैं फटाफट। 11th में क्या है, क्वेश्चन ही है ऑब्वियसली। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली 6,3 and the coordinates of P R X Y. Prove that area of triangle PBC का एरिया और ABC का एरिया ये रेशियो में आएगा। तो भाई एरिया ऑफ ABC निकालना, कोऑर्डिनेट्स पता हो तो कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो 6, 3, 1 -3, 5, 1 4 -2 1, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, हाफ 6 5 + 2 7 -3 -3 -4 -7 और +1 6 -20। तो 6 7 42 7 49/2 आ रहा है अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और अगर मैं PBC की बात करूं तो हाफ XY1 -3 5 1 4 -2 1 ऐसा। तो हाफ 5 + 2 7 -3 -4 -7 और +1 6 -20। तो 7x + 7y -14। तो इसमें से 7/2 कॉमन निकालने अगर तो कितना आएगा, x + y -2। तो डिवाइड दोनों कर लो, PBC रखना है ऊपर, तो 7/2 मॉड, और ये आ जाएगा 49/2। तो 2 कैंसिल, 7 कैंसिल आ गया ना, x + y -2/7। तो फॉर्मूला याद कर लो, हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर, है ना, बाकी 10 क्वेश्चंस कल करेंगे। गुड नाइट।